अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी मेमन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के आप सभी के फेवरेट सेगमेंट यानी कि हमारा रमज़ान दस्तरखान, इन सब में आपको दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद करती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ पर हम सिखाते हैं आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि सजाती हैं आपके दस्तरखान को और बना देती हैं आपका दस्तरखान वसी और मज़ेदार सा। तो चलिए आज की मैं आपको दोनों रेसिपीज़ बताती हूँ कि कौन सी दोनों रेसिपीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हमारी जो रेसिपी है वो है हमारी फ़िश पॉपकॉर्न। यूजुअली आपने चिकन पॉपकॉर्न सुना होगा, बनाया भी होगा, आज हम उसको वेरिएट कर रहे हैं फ़िश के साथ। और सेकंड रेसिपी जो हमारे साथ है वो है हमारे स्वीट फैन, ठीक है। और हमारे साथ हमारा स्पॉन्सर मौजूद है इस वक्त अजवा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा है यूनिक, खाने को बनाता है मज़ेदार और लाइट सा। सबसे पहले मैं आपको फ़िश की मैरिनेशन बता दूं। फ़िश को जो है वो मैंने ड्यूरिंग हमारे सेगमेंट ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया था ताकि उसके फ्लेवर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएं और मज़े सा एक ज़बरदस्त सी डिश हमारे सामने बनकर सामने आए। अच्छा, फ़िश में मैंने क्या क्या शामिल किया था? फ़िश में मैंने शामिल किया था सॉल्ट, ठीक है। फ़िश ये बोनलेस फ़िश है, इसको हमने इस तरीके से देखें क्यूब्स कट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इसमें शामिल किया सॉल्ट, नमक, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और लेमन जूस यानी कि नींबू का रस जो हमारा होता है वो हाफ़ टी स्पून, वो शामिल करके इस फ़िश को हमने मैरिनेट कर दिया था। अच्छा, फ़िश के अंदर जब भी आप फ़िश बनाएं एक चीज़ का ख्याल आपने रखना होता है, फ़िश के अंदर हम जिंजर गार्लिक में से जस्ट लहसन का जो हमारा पेस्ट कह लें, लहसन का पाउडर कह लें, हम वो शामिल करते हैं। अदरक को हम यूजुअली फ़िश के साथ नहीं शामिल करते। इसकी वजह यह है कि फ़िश ऑलरेडी सी फूड जो होता है वो जल्दी टेंडर हो जाता है, तो इसके अंदर हमने भी यही किया है कि हमने गार्लिक पाउडर शामिल किया है और ये हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेटेड है। अच्छा, फ़िश को मैरिनेट करने के बाद हम इसे जो इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, नमक, काली मिर्च, मैदा, ब्रेड क्रम्स और अंडा, ठीक है। ये फ़िश हमारी मैरिनेटेड है। हमने ये करना है 1 बाय 1 फ़िश का पीस को उठाएंगे, मैदे में कोट करेंगे, डिप करेंगे एग में, ब्रेड क्रम्स से रोल करके इसे हम रख देंगे और फिर इसको अगेन हम फ्राई कर लेंगे। है ना क्विक सी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने जो है वो मैदा इसमें निकाल लिया है। अच्छा, मैदा मैंने इसमें अलग करके इसके अंदर थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम मैरिनेटेड कोई भी डिश होती है और जब हम उसको किसी तरह से कोट कर रहे होते हैं तो उसके फ्लेवर्स जो है वो कम हो जाते हैं अगर हम उसके अंदर सीजनिंग प्रॉपर नहीं करते। तो यही हम कर रहे हैं कि अपने मैदे के अंदर भी नमक और काली मिर्च ऐड कर रहे हैं और यही चीज़ हम अपने ब्रेड क्रम्स में भी ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट और ब्लैक पेपर को आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो हमें कोट करनी है ये रेडी हो गई हैं। 1 बाय 1 हम फ़िश का पीस लेंगे जो हमारी मैरिनेटेड फ़िश थी, इसे हम इस तरीके से मैदे में अच्छे से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा झटक के मैदे को अंडे में शामिल करेंगे और देन हम इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। एक प्लेट ले लेती हूँ ताकि मैं उसमें जो है वो 1 बाय 1 सारे पीसेस आपके सामने कर लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमारी जो डिश है हम इसको पॉपकॉर्न्स को बना लेंगे। फिश अगर आपके पास मैरिनेट की हुई है तो वो आपका काम थोड़ा सा क्विक फास्ट होगा, जल्दी जल्दी आपने काम को जो है वो अंजाम दे देंगे। वैसे भी इफ्तार के लम्हात में होता है कि थोड़ी सी ऐसी क्विक डिश हो जो हम जल्दी से बना लें, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। आपको पता है जैसे हमारे बच्चे उमूमन घरों में देखा है कि सी फूड नहीं खा रहे होते, बहुत से लोग बहुत शौक से खाते हैं लेकिन बहुत से लोगों को फ़िश इतनी ज़्यादा सी फूड की तरफ नहीं लोग जाते। तो ये आप देखें, चिकन पॉपकॉर्न की जगह आप इसको फ़िश पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये भी वैसे ही बनेंगे और बहुत मज़ेदार लगेंगे आपकी इफ्तार के लिए। इस वक्त जो हमारा वेदर है वो ना बहुत ज़्यादा गर्म है, वैसे अमूमन रमज़ान जो है वो गर्मियों में आ रहे थे तो हम फ़िश वगैरह, फ़िश वैसे तो आप पूरा सीज़न खा सकते हैं लेकिन कहते हैं ना कि सर्दियों में ज़्यादा फ़िश की तरफ थोड़ा सा रुझान होता है, तो इस मौसम में बिल्कुल आप फ़िश ले सकते हैं। फ़िश आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। न्यूट्रिशंस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्लेवरफुल रहेगी। एक हेल्दी समझ लें आपके पास है, जब कुदरती तौर पे हमें एक सप्लीमेंट के तौर पे आप समझ लें कि आपके पास मौजूद है एक चीज़,
फिर भी हम जो है वो सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं कि हमें मेडिसिन लेनी है। तो अगर आप अपनी रेसिपी के अपनी दस्तरखानों पर ऐसी डिशेस बनाएं जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो वो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रिशंस वैल्यू भी पूरी मिलेंगी। और 1 बाय 1 हम इसी तरीके से सारी फिश को कोट कर लेंगे अपनी। ये कोट होती चली जाएगी और हम इसको मैरिनेट करने के बाद हमने इसको कोट कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कोटिंग के बाद थोड़ी देर स्टे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो फिश है वो कोट अच्छे से हो जाए ना। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद, क्योंकि ये हमारी दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन है, तो हमारी इस ट्रांसमिशन का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमने ऐसी रेसिपीज़ लेकर आनी है आप लोगों के लिए जो आपके दस्तरखान को सजाए, आप लोगों को मतलब ईजी भी हो, क्विक भी हो और थोड़ी सी यूनिक और इनोवेटिव रेसिपी हो। तो मैं या मेरी गेस्ट जितनी भी यहाँ पर आपके सामने मौजूद होंगी, हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारे CEO का विजन है कि हमने क्रिएटिव कंटेंट पेश करना है। दी मेमन टीवी का एम इसी के साथ साथ अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो कि पकाने का शौक़ रखता है और आना चाहता है हमारे इस शो में, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमें आपकी ट्रांसमिशन में आना है, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो आपके सामने मौजूद हैं, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम खुद आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। ये जब तक हम इसको कोट कर रहे हैं, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, अपनी दूसरी रेसिपी को भी आप लोगों के साथ स्टार्ट ले लेती हूँ, क्योंकि उसका शीरा मुझे बनाना है, तो उसको बनने में अगर टाइम लगेगा तो फिर देर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारा इफ्तार जो है वो यहीं पे हो जाए, क्योंकि हमारा इसके बाद एक और सेगमेंट भी होता है। आप लोगों को पता है जैसे कि अताव भाई कहेंगे सफ़ा सारा टाइम ले लेती है जी। तो हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो कहें हमारे स्वीट फैंस। ठीक है, स्वीट फैंस बनाने के लिए एक अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने देती हूँ, मैं आपको अपनी रेसिपी नहीं बता रही, मैं जस्ट अभी सिर्फ शीरा रख रही हूँ बनने के लिए। तो आप लोग देखें कि बस मैंने शीरा रखा है बनने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगी मैं ताकि जो है वो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ रहें। शीरा आपने अपने हिसाब से बनाना है, बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा भी शीरा नहीं करना और बहुत लाइट भी नहीं बनेगा। बस हमारी शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, हमने इतना रखना है शीरा को। ऐसे कर देते हैं ताकि ये इजीली पकेगा जब तक हम वापस से अपनी फिश बाइट्स पे आ जाते हैं। फिर मछली का काम एक साथ करके फिर हम मीठे की तरफ जाते हैं। बहुत से लोगों को होता है कि फ़िश की जो है वो स्मेल वगैरह आती है। अगर आप फ़िश को जब भी आप लेकर आएँ, आप उसे अच्छे से वॉश करें, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छी और मज़ेदार सी डिशेस रेडी हो जाती हैं। बस बात सिर्फ ये होती है कि आप लोगों ने उसको टेक्निक को फॉलो करना है, अच्छे से बनाना है, तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। कुदरती तौर पे कुछ डिशेस या कुछ कह लें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुदरती तौर पे ना अच्छा फ्लेवर होता है, जिसमें मछली हो गई, मुर्गी हो गई, ये वो कुदरत की चीज़ें हैं, गोश्त हो गया, जिनमें कुदरती तौर पे एक जायका मौजूद है। तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इनमें हद दर्जे मसाले डालेंगे तो ही आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। नहीं, आप कम इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। और बिस्मिल्लाह के साथ अपना काम शुरू करें। रमज़ान मुबारक के ये अयाम ख़ास तौर पे ऐसे नहीं है, इबादत के साथ साथ काम के होते हैं, तो अपने दस्तरखानों को भी सजाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। कि मुझे इसको शीरे को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा साथ साथ हम रख देंगे ताकि हमें देर ना हो और हम टाइमली अपना काम जो है वो ख़त्म कर सकें। ये हमारे बाइट्स भी हम मैरिनेट करके इसके हम कोटिंग करते जाएंगे। और साथ साथ वैसे भी ख़वातीन जो है वो घर में जब काम कर रही होती हैं तो एक साथ हम दो काम कर रहे होते हैं। एक सुपर पावर मिली है हमें कुदरत की तरफ से, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। ड्यूरिंग शो भी हम करेंगे ताकि आपके सामने जो सारी चीज़ें हो रही हैं।
चलें जी, एक काम करती हूँ, मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं जस्ट इसको मैरिनेट करके ये मैरिनेशन जो मेरी की हुई है फिश, इसको जस्ट मैं कोट करके रख रही हूँ। शीरा मेरा पक रहा है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी। रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाजरीन। ये देखिए हमारे जितने भी फिश पॉपकॉर्न थे हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। ठीक है, अब इसे कोट करके हम यहाँ साइड पे रख रहे हैं। शीरा हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम हटा देंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमारे क्या थे, स्वीट फैंस। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमें इसके लिए चाहिए समोसे की मांडा पट्टी। शीरा आपके सामने चीनी और पानी के साथ मैंने इसको बना लिया। इसके अलावा हमें चाहिए मेल्टेड चॉकलेट, मैदा और कुछ ड्राई फ्रूट्स या नट्स या कुछ भी जो भी आपको ऊपर टॉपिंग के लिए ऑप्शनल जो भी आपको चाहिए हो वो चीज़। ठीक है, बनाना हमें कैसे है, पहले हम एक मैदे की स्लैरी बना लेंगे। इस रेसिपी से मैं समझती हूँ कुछ लोगों के ना बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा होंगी। कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। मैदे की हमारी स्लैरी रेडी है। ठीक है, समोसा पट्टी हमने ली, इसको हमने किया बीच से इस तरीके से कट। ओके, और हम जो स्कूल लाइफ में बनाया करते थे फैंस इस तरीके से, ये देखें। उम्मूमन हम पेपर्स के ये फैंस बनाया करते थे, बहुत से लोगों को याद होंगे। ये इस तरीके से हमने ये करना है, इसको ऐसे बनाकर फोल्ड किया और लगा दी एक टूथपिक, ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर ले और जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ठीक है जी, ये देखें, ये आपके फैंस इस तरीके से आपने इसको बना लेने हैं। इसी तरह से हम बाकी के फैंस भी बना लेंगे। अच्छा, मैदे की स्लैरी लगाने की मुझे नीड नहीं थी, आप भी देख लीजिए। अगर आपको नीड लगती है, मैदे की स्लैरी के नीड है स्लैरी की, तो फिर आप स्लैरी यूज़ करें, वरना हम ऐसे भी बना सकते हैं। मैं आपको इसको 2-3 तरीके से बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, इस tariके से आप बनाएंगे तो आपके फैंस थोड़े कम बनेंगे, लेकिन ये शेप भी आप कर सकते हैं ऐसे भी। टोटली अप टू यू, आपको जो शेप अच्छा लगे आप उस शेप में इस तरीके से ये फैंस आप रेडी कर लेंगे। जब तक मैं ये फैंस बना रही हूँ, साथ ही साथ हम यहाँ पर अपना ऑयल जो है वो गरम रख देंगे, क्योंकि हमें करना है इसे फ्राई। शीरा हमने हटा लिया। ठीक है, शीरा हमारा बन गया। हमने कोई तार वगैरह नहीं बनाई शीरे में, नॉर्मल सा जो एक हमारा बनता है शीरा पानी और चीनी के साथ, आपने देखा वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। अगेन हम अपनी फ्लेम ऑन कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। हम अपने पैन में जो ऑयल शामिल कर रहे हैं वो है हमारा अजवा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा है यूनिक। अजवा बनाए हमारे खाने को लाइट, मज़ेदार और एक हेल्दी। आपके पास, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो उसके लिए आप ऑयल जितना अच्छा यूज़ करेंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब बात हो अजवा की, और अजवा से बेहतर जो है वो कोई ऑयल नहीं है इस वक्त। अगेन हम आ जाते हैं अपने फैंस की तरफ।
और इस तरीके से हम 1 बाय 1 इन फैंस को रेडी कर लेंगे। एक क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं स्वीट फैंस की। ये ना सिर्फ आपके गेस्ट को बल्कि आपके घर वालों को भी अट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से ये हम फैंस को रेडी करेंगे हमारे सारे। बनाए होंगे आप में से कितने व्यूअर्स ऐसे होंगे मेरे जिन्होंने इस तरीके से पेपर से फैंस बनाए होंगे। लेकिन अब जेन ज़ी का दौर है, तो क्यों ना जेन ज़ी के साथ कोई ऐसी डिश क्रिएट की जाए जिसमें हमारी अपनी भी मेमोरीज शामिल हों और जेन ज़ी की तो होंगी होंगी। बना के इसको फिर इस तरीके से आप खोल लेंगे तो ये इसके सारे जो भी जितने भी फॉल आपने बनाए हैं वो आपके सामने रेडी हो जाएंगे। देखें, मैंने इसके डिफरेंट शेप्स आपके सामने क्रिएट किए हैं। आप जैसे चाहें वैसे आप इसको बना सकते हैं। वो कहते हैं ना जेन ज़ी वाला मीठा, तो ये कहीं ना कहीं आपका जेन ज़ी वाला मीठा जो है वो रेडी हो रहा है आज। रोज़ाना दस्तरखान पे एक ही जैसी चीज़ों से घर वाले भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना इस रमज़ान आप मेमन टीवी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरी गेस्ट शेफ्स जितनी भी आएंगी आपके सामने मौजूद होंगी, वो सब कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेके आएंगी। ये देखें, क्यूट क्यूट से फैंस हम रेडी करते जाएंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। फिर हम एक साथ इनको फ्राई कर लेंगे। डिफरेंट किस्म के हम शेप्स आपके साथ ये इसको शेयर कर रहे हैं। ऑयल को भी साथ साथ देखते जाएंगे। एक क्विक सा डेजर्ट है, आप इसको अपनी इफ्तार टेबल्स पे सजा सकते हैं, अपने मेहमानों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप इसके साथ कर सकते हैं, आप इसको बना के रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ौरन हाथ के हाथ बनाया। देखें, ऑयल हमने चेक कर लिया, ऑयल को आपने चेक करके फिर इसके बाद अपनी चीज़ को शामिल करनी है। ठंडे तेल में शामिल करने से क्रिस्प नहीं आता। 1 बाय 1 हम अपना फ़ैन इसमें शामिल करते जाएंगे। बस हमने इसको हल्का सा इसका बस कलर चेंज करने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, इतनी देर बस हम इसको फ्राई करेंगे। कि बड़े छोटे हमने हर तरह का शेप जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया। क्विक सी आपकी रेसिपी क्रिएट हो गई। आप इसे अपनी इफ्तार टेबल्स के लिए बनाएं, अपने गेस्ट के सामने रखें। बहुत अच्छी और प्रेजेंटेबल डिश लगती है। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे गेस्ट को भी इंस्पायर करेगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि कुछ यूनिक बना है। लेकिन सीधी बात है, इन अयाम में हम कोशिश करते हैं कि यार हमें इबादत भी करनी है, तो हम ऐसी कोई डिश बनाएं जिसमें हमारी मेहनत भी सही लगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत वाली डिशेस बना रहे हैं, पूरा टाइम आपका जस्ट एक इफ्तार प्रिपरेशन में लग रहा है और अपनी इबादत पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। तो हम इसलिए हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद आप लोगों के लिए ऐसी डिशेस लेकर आना है जो कि अच्छी भी हों और आप लोगों के इफ्तार के दस्तरखान को भी सजाएं। मुझे सिर्फ बातें नहीं करनी, मुझे यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये फ्राई होते चले जाएंगे और हम इसे इस शीरे में ऐड करते जाएंगे।
ये हमने इस तरीके से इसे शीरे में ऐड कर दिया। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हम इसे शीरे में ही छोड़ देंगे। आ जाते हैं, हमें अपनी सेकंड डिश भी जो है वो फ्राई करनी है जब तक कि शीरे के साथ यहाँ पर मौजूद रहता है। अच्छा, फ्लेम पे मैंने इसको नहीं रखना, सिर्फ आपको करके दिखाने के लिए मैंने इस वक्त फ्लेम पे इसको रखा था। फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। एक भी है वो भी हम फ्राई करके उसमें शामिल कर देते हैं, बाकी फिर हम अपने गेस्ट के लिए बाद में रेडी कर लेंगे। जब ये इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा तब हमने क्या करना है, हमने इसे 1 बाय 1 उठा के इसके ऊपर इस तरीके से चॉकलेट लगानी है। ठीक है, कोट करना है चॉकलेट में। और ये जो नट्स हैं हमारे पास मौजूद, इसमें देखिए इस तरीके से करके आप रखेंगे तो आपके नट्स भी अच्छे से इस पे जो है वो कोट हो जाएंगे। तो इसको हम अपनी प्लेट पर सजा देंगे। कि जब तक ये हो रहा है, अब हम ये कर रहे हैं, हमारी जो फिश पॉपकॉर्न्स थे हमने जिससे कोट करके रखा था, हम 1 बाय 1 वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है आपने, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह से आपने अपने घर में बिल्कुल नहीं करना। आप जिस तरह से यूजुअली फ्राई करते हैं वही कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ऑयल गर्म है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस हो जाए तो फिर डेफिनेटली आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये मैं अपने जो यंग जनरेशन है हमारी, उनके लिए कह रही हूँ जो कि न्यू कुकिंग करना सीखते हैं। ख़ास तौर पे बच्चियों को शौक़ होता है रमज़ान में, तो आप लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। हम 1 बाय 1 इस तरीके से इसमें कर देंगे कोट। आप चाहें तो चॉकलेट के अलावा आप पीनट बटर में भी इसको कोट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए हमारे पॉपकॉर्न्स का आप देखें कोट कितना प्यारा ज़बरदस्त सा एक कोट आया है। हम फैंस को इस तरीके से रखते जाएंगे। आप चाहें तो टूथपिक निकाल दीजिए या रहने भी दें तो कोई, अच्छी लग रही हो तो रहने दें, नहीं अच्छी लगे अगर आपको तो आप हटा भी सकते हैं। कुछ हमने ये बड़े फैंस बनाए थे, कुछ हमने ये 1 बाइट स्टाइल में बनाए थे। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी करेंगे।
इस तरीके से हमने इसकी प्रेजेंटेशन कर ली। थोड़ी सी इसके ऊपर नट्स हमने चॉप जो रखे थे अपने पास वो हमने सारे इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिए, और हमारे पास मौजूद गोल्डन लीव्स थोड़े से हम इसके ऊपर लगा देंगे जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप इसके ऊपर लगा देंगे तो ये प्रेजेंटेबल लगेगा। बाकी भी हम लगाते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी फिश को भी देखते रहना है कि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर की ना हो जाए। इक्वली लाइट गोल्डन कलर हम इसमें लेकर आएंगे। हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से किसी भी प्लेट में। फिर हम इसकी करेंगे प्रेजेंटेशन। अभी जो हमारे पॉपकॉर्न्स रेडी हुए हैं, ये देखें, इसका कलर आप लोग चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल टेंडर फिश, आपको पता है स्टीम में गलने वाली चीज़ है। मछली हो गई या कोई भी किसी भी किस्म का आपका सी फूड हो गया, वो बहुत जल्दी कुक होता है। इसी तरह से हमारे जो और पीसेस थे हम वो भी रख देंगे फ्राई होने के लिए। जब तक वो फ्राई होंगे हम इसकी प्रेजेंटेशन रेडी कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसको प्रेजेंट करने के लिए कर लेंगे। हमारी ये वाली डिश तो आपके सामने है, रेडी हो गई है। जो हमारे फैंस थे वो तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे से क्यूट से ये लग रहे हैं इस वक्त। जब ये अजवा में फ्राई हुए हैं तो यकीनन इसका टेस्ट भी लाजवाब बनेगा। ये हमारी फर्स्ट रेसिपी, ठीक है जी। और सेकंड को भी हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए फिश को, अपनी फिश पॉपकॉर्न जो हमने बनाए थे उनको हम इस तरीके से सैंपल कर लेते हैं। बाकी के जब तक ये फ्राई होते हैं। अच्छा, आप चाहें तो फिश के साथ वैसे टाटा सॉस हमारी सर्व होती है, बट हमारे फिश पॉपकॉर्न, और क्योंकि रमज़ान के लिए हम इसे बना रहे हैं, इफ्तार के लिए हमारे ये बन रहे हैं, तो हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। बाकी के हो जाए तो फिर हम वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। रमज़ान मुबारक में कोशिश होती है कि अच्छी झटपट क्विक रेसिपी हमारी क्रिएट हो। तो आप ये देखें, ये बाइट साइज पॉपकॉर्न्स आपको, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे। और जो लोग फ़िश नहीं खाते, मैं अगेन वही बात कहूँगी, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो फ़िश से बेहतर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसके अलावा आपके पास प्रोटीन में बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपनी डाइट को भी हेल्दी बनाना है। हेल्दी डाइट होगी तो आपके जो है वो रोज़े जो है वो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो रोज़े हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन वही बात होती है कि हम लोग जिनको सारा दिन मंचिंग करने की आदत होती है, मेरे जैसे लोग होते हैं, उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है भाई। ये भी हमारे कुक हो गए हैं, हमने इसकी भी फ्लेम ऑफ कर दी। बस हम इसको भी निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन गार्निश के लिए हम हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। बाकी का फिर मैं ये वाली फिश जो है वो इसमें शामिल करके इसके ऊपर मज़ीद और ये ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसका ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए।
हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स जिनको आप इजीली आप बच्चों को पसंद होते हैं, अपने घर में बनाते हैं, लेकिन आज हमने इसे वेरिएट किया है फ़िश के साथ। हमारी क्रिएशन थी फ़िश के साथ इसको बनाने की। तो आप लोगों ने इस डिश को अपनी डाइट में शामिल कर अपने ज़रूर ट्राई करना है, इफ्तार की ज़ीनत ज़रूर बनाना है और हमें बताना है कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। अच्छा जी नाजरीन, अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का, क्योंकि अब हमारा एक और सेगमेंट भी है और फिर इफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो अपनी इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स के थ्रू इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।